ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? गणेश, कार्तिकेय, क्या होली का उत्सव ऐसे मनाया जाता है? प्रतीत होता है आनंद और उत्साह में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। होली ऐसे मनाई जाती है। होली है, होली है, बुरा न मानो, होली है। हर 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 महादेव। महादेव। होली के अवसर पर कार्तिकेय और गणेश के परिहास के उत्तर में मैं भी मिथ्या क्रोधित होकर परिहास कर रहा था, किंतु प्रतीत होता है कैलाशवासियों को वैकुंठ की होली की छटा दिखाकर होली खेलना सिखाना होगा। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू। क्यों गणेश, क्यों कुमार कार्तिकेय? बुरा ना मानो, होली है। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। देवी लक्ष्मी, आपको होली और वसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी देवी पार्वती। होली की शुभकामनाएं भ्राता नारायण। आपको भी देवी पार्वती। पुत्र कार्तिकेय, गणेश, इधर आओ तुम दोनों। रंगोत्सव की तुम दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीष। इस गुलाल का लाल रंग तो तुम्हारी शोभा और बढ़ा रहा है पुत्र गणेश। गुलाल तो हम भी लगाएंगे मामी जी, क्यों भैया? हाँ अनुज, किंतु चरणों पर। मामा जी, मामी जी, रंगोत्सव के रंग स्वीकार कीजिए। आप दोनों को प्रणाम। गणेश, रुको गणेश, अभी तुम्हें होली के रंग दिखाता हूँ। पकड़िए मुझे। एक बार मेरे हाथ तो पड़ जाओ तुम। नहीं आऊंगा। प्रभु, ब्रह्मदेव और माता सरस्वती पधार रहे हैं। बस 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 भैया, अभी तो फूफा जी और बुआ जी का स्वागत करना है हमें। चलिए ना। लीजिए, ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का भी आगमन हो चुका है, परंतु देवराज इंद्र और अन्य देवगण कहाँ हैं? अब तक पहुंच जाना चाहिए था उन्हें भी। ऋषि दुर्वासा के समक्ष नहीं आने में ही हमारी भलाई है। क्या हुआ नाथ, हम यहाँ रुक क्यों गए? और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची, ये ऋषि दुर्वासा है। जब अपने ये क्रोध के आवेग में बहते हैं
तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते शांत नहीं होते। इस मार्ग में संभवतः अब सबसे अंतिम में हमें ऋषि दुर्वासा ही मिलेंगे। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होके जाना पड़ेगा। इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठे और फिर हम सभी उनके श्राप के भागी बने। यदि हम उन्हें कारण बताएंगे तो वो अवश्य समझेंगे स्वामी। श्राप क्यों देंगे? नहीं देवी संज्ञा, ऋषि दुर्वासा जब क्रोधित होते हैं तो कुछ नहीं समझते। उन्होंने तो महादेव को भी शाप दे दिया। महादेव को भी? हाँ, महादेव और माता पार्वती के विवाह के समय कैलाश में महादेव की बारात की तैयारी चल रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनुसुईया के साथ वहां पहुंचे और देवर्षि नारद की दृष्टि उन पर पड़ी। ऋषि दुर्वासा माता अनुसुईया के साथ यहाँ? प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। आप यहाँ? ये कैसा प्रश्न है महर्षि? मैं यहाँ अर्थात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि महादेव की बारात की धूमधाम कदाचित आपको भाएगी नहीं। समझा? आप माता अनुसुईया को यहाँ छोड़ने आए हैं, तत्पश्चात आप पुनः प्रयाण करेंगे। माँ को छोड़ने आया हूँ जी। चला जाऊंगा। सत्य वचन। क्यों भला? अब कैसे कहूँ जिससे ऋषिवर को बुरा ना लगे, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं। किसी भी बात पर क्रोधित होकर किसे भी श्राप दे दे। इनको यहाँ से लौटाऊं कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैं यहाँ से प्रस्थान क्यों करूं? महादेव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे हैं। ये भव्य और दिव्य दृश्य देखने से हम वंचित क्यों रह जाएं? देवर्षि, कदाचित आप इनको लेकर सशंकित हैं कि कहीं दुर्वासा अपना नियंत्रण न खो बैठे, क्रोधित होकर किसी को श्राप न दे दे। किंतु आप निश्चिंत रहिए, हमारे पुत्र ने हमें वचन दिया है कि महादेव के विवाह के समय वो क्रोधित कदापि नहीं होंगे। ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो विख्यात है, किंतु उन्होंने अपनी माता को वचन दिया है तो देवर्षि माता अनुसुईया का अनुरोध कैसे टाल सकते थे? तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा को रोका नहीं। उन्होंने नंदी से माता अनुसुईया को स्त्रियों के विशेष कक्ष में ले जाने के लिए कहा और स्वयं ऋषि दुर्वासा को महादेव के पास ले गए। आइए ऋषिवर, आइए। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। महादेव के ये गण मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे मार्ग दो, मुझे महादेव के निकट जाना है। बस बस। एक ऋषि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार! तुम सब गण प्रेत होकर मुझे महादेव के पास पहुंचने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो और मेरे ऊपर गिर रहे हो।
जाओ, मैं तुम सब गणों को शाप देता हूं। जब तुम सब बारात लेकर महाराज हिमवान के द्वार पे पहुंचोगे तो कन्या पक्ष के लोग तुम्हें देखते ही अपनी चेतना खो बैठेंगे। और महादेव आप शांत बैठे ये सब होते हुए देख रहे हैं, अर्थात आपको मेरा अपमान स्वीकार है। तो मैं आपको भी श्राप देता हूं कि आपका इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कदापि संभव नहीं हो सकेगा। ऋषि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, आपकी उपस्थिति मात्र से मुझे आभास हुआ था कि अवश्य यहां कोई अघटित घटना घटने वाली है। महादेव के विवाह के दिन ही उन्हें दे दिया श्राप। ऐसे ही हैं आप। क्षण भर भी विचार मात्र नहीं किया कि कितनी कठिनाई पश्चात शिवजी तैयार हुए हैं इस विवाह के लिए। ये क्या हो गया मुझसे? ऋषिवर, महादेव के विवाह के लिए, उनके माता पार्वती से मिलन के लिए अत्यंत प्रसन्न थे हम सभी गण। इसीलिए महादेव को उपहार दे रहे थे, नाच गा रहे थे। एक गण आपसे टकरा क्या गया, आपने स्वयं महादेव को श्राप दे दिया। ये तो उचित नहीं हुआ। अपनी माता को वचन दिया था आपने ऋषि दुर्वासा कि आप नियंत्रण रखेंगे अपने क्रोध पर। तत्पश्चात आपने वचन भंग किया, अर्थात विनय भंग किया। अर्थात स्वयं आपने अपनी माता का अपमान किया। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी माता को दिए हुए वचन की भी लाज नहीं रखी मैंने। जो हुआ है वो विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। मेरा क्रोध विधि का विधान कैसे? अर्थात महादेव का विवाह देवी पार्वती से इस रूप में नहीं, अपितु उनके मनोरम रूप में ही होना नियति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब महादेव की बारात महाराज हिमवान के द्वार पर पहुंची तो देवी मैना महादेव के जटाधारी रूप और उनके अस्त व्यस्त दिखने वाले गणों को देखकर अचेत रह गई। तब महादेव ने अपना मनोरम रूप धारण किया। प्रभु, आपके इतने भव्य मनोरम दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब आपको ज्ञात हुआ देवी शची, हम सब क्यों रुक गए, क्यों हम सब ऋषि दुर्वासा के स्थान को पार करने के लिए इतने भयभीत थे। सत्य है, ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो भयंकर है। इन ऋषि का अपने क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। हमारा सावधान रहना ही उचित है। किंतु इंद्रदेव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा।
वहां कैलाश में होली के रंगोत्सव में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम संपूर्ण दिवस यहां खड़े नहीं रह सकते। सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर रहिए, बिल्कुल मत हिलिए। प्रतीत होता है ऋषिवर पुनः ध्यान में चले गए। शीघ्रता कीजिए और चलिए यहां से। हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। रुकिए आप सभी। नहीं, ये उचित नहीं हुआ। ऋषिवर का ध्यान भंग हो ही गया। अब कहीं ऋषिवर के मुख से हमारे लिए श्राप न निकल जाए। ईश्वर के मुख पर तो क्रोध छाया है। अब इनके शाप से कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आपको क्या लगा आप मेरे तप स्थल से आगे बढ़ जाएंगे और मुझे ज्ञात भी नहीं होगा? प्रणाम ऋषि दुर्वासा। मेरा विश्वास कीजिए, आपके ध्यान में व्यवधान डालने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो हम यहां से जाने के लिए विवश थे। उस पर हम बाद में विचार करेंगे। सर्वप्रथम ये बताइए, समस्त देवी देवताओं की टोली जा कहां रही है? हम सब कैलाश जा रहे हैं। कैलाश अर्थात मेरी माता जगत जननी का निवास। ऋषिवर, कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है। इसीलिए महादेव, देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ऋषिवर, यदि हमारे कारण आपकी तपस्या भंग हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु कैलाश जाने के लिए हमें आपके स्थान से होकर जाना आवश्यक था। हमने बहुत प्रयास किया कि हम आपके ध्यान में कोई बाधा न डालें। ऋषिवर, क्रोध को शांत कर हमें कैलाश जाने की अनुमति दे। महादेव और माता पार्वती को अधिक प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होगा।
उचित है। जाइए। आश्चर्य, सुरक्षित है हम। ऋषि दुर्वासा का क्रोध फूटा नहीं। ऋषिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्रता कीजिए और चलिए यहां से। हमें शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है। इसीलिए महादेव, देवी पार्वती और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कैलाश में वसंत उत्सव होली मनाई जा रही है। हमें उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आज महादेव और माता पार्वती के दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। कैलाश जाना चाहिए मुझे। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में गुलाल भेंट कर सकता हूं। अवश्य नंदी, क्यों नहीं कर सकते। होगी होरी कैलाश में, शिव गौरी संग होगी होरी। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। अरे ये रंग कहाँ से आया? आज कैलाश पर सब प्रसन्न है, आनंदित है, इसीलिए मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। संग होगी होरी, शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू हर हर महादेव, शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। प्रणाम देवराज। देवगण, देवियों, आप सभी को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सभी कब से। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, किंतु हम यहाँ पहुंच ही गए और हम सब कुशल हैं। अब तो वसंतोत्सव है और उसका आनंद है और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए ये सब छोड़िए, होली है, रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। देवगण, देवगण रुक जाइए, मैं भी आ गया। हर हर महादेव, होली है। आज महादेव और माता पार्वती से भेंट करने की बहुत इच्छा हो रही है। बसंत
रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। हाँ, गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंती फाल्गुन मंगल क्षण रे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे। बसंती फाल्गुन मंगल क्षण रे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा। तुम्हें आनंदित देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ, आइए। अरे अरे अरे, परंतु कहाँ कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे अरे चलिए ना मामा जी, अभी आपने हमारे साथ रंगों की क्रीड़ा ही कहाँ की है, चलिए ना। होली की क्रीड़ा? अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते? आप ही क्यों नहीं चले जाते? नारायण, मैं भयभीत नहीं हूं। होली का अवसर है, थोड़ा रंग ही तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ कुबेर देव जी, आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए। स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है, आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य। बुरा न मानो, होली है। नारायण क्यों नहीं आ रहे थे इनके साथ? कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण, अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए। अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो, होली है। बुरा ना मानो, होली है। होली है।
की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। हाँ, गाए मधुर मल्हार कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार पुष्पों से वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिखाई दे रहा है उमा। मधुर मल्हार कैलाश में आज हो। तुम्हें आनंदित देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे। धंधा ही धंधा कर लेती है। बनाते जाओ पीते जाओ, बनाते जाओ पीते जाओ। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अब भी डालता हूँ। अब आनंद आएगा। ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा, क्या हुआ स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं। बस अब मैं कैलाश पहुंचने ही वाला हूं। अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं महादेव और माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। अवश्य करूंगी नाथ। होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। लीजिए, अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। उमा,
तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहाँ संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहाँ लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओह, क्षमा करें ऋषिवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। महादेव, माता पार्वती। ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा? पुनः अपमान किया आपने मेरा, अपमान किया आपने मेरा। बस महादेव, बस महादेव, बस। अब और सहन नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है। अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा। और माता, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं, फिर कैसे भगवान है आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप दिया ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा अंतरिक्ष आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं। इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव?
माता। ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषिवर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो। ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूं मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट न कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास। कैलाश, जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके। ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कि यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। तो यही